लिखते रहे जुनून की हिकायात हो चुका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। खिज़ां इस गुलिस्तां पे आती रही, हवा सूखे पत्ते उड़ाती रही, यहाँ फूल खिल के बहारों से मिल के बिछड़ते रहे। शिकवा न कर, गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। मेहमारान वतन और नौनिहालान चमन को दुआओं से भरा सलाम मोहब्बत। फ़नकार चैनल की तरफ से स्टडी ऑनलाइन इंग्लिश के सिलसिले की अगली कड़ी के साथ मैं हूं साकिर मोहम्मद और आप पढ़ने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे तो ये टेंस इंतहाई आसान है, मगर इसमें दो चीज़ें इंतहाई मुश्किल हैं। एक शुरू में क्लियर कर दूंगा और एक आखिर में जाके क्लियर होगी। एक इसकी उर्दू में पहचान और दूसरी सिंस और फार का इस्तेमाल। सिंस और फार के इस्तेमाल में इंतहाई ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को गौर से देख लिया और सुन लिया तो आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आते हैं जनाब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ़ेल, हाल, मुकम्मल, जारी। तो ये फ़ेल हाल भी है, मुकम्मल भी है और जारी भी है। 3 पॉइंट्स जो हमने याद करना होते हैं इसमें, उनको चेक करते हैं। अब तक टेंसेस पढ़ते पढ़ते आपको वो 3 पॉइंट्स तो याद हो गए होंगे। कौन से? हाँ, नंबर 1 उर्दू में पहचान, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब और नंबर 3 वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। तो चलते हैं जनाब नंबर 1 की तरफ, उर्दू में पहचान। उर्दू में पहचान 2 तरह से है। हम जो पहले वाली पहचान है उसको भी इस्तेमाल करेंगे और दूसरे वाली पहचान को भी इस्तेमाल करेंगे। उर्दू फिक्रों के आखिर में अमूमन ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आता है। जैसे कि वो फूल खिलते रहे हैं, अभी हमने सुना, और हिकायात खूंचकां लिखते रहे हैं। एक तो इसकी ये पहचान है, लेकिन इसकी पहचान रहा है, रही है और रहे हैं भी है। तो ये तो जनाब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान थी। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है जनाब कि इसमें बाद दफ़ा वक्त का जिक्र होगा और बाद दफ़ा वक्त का जिक्र नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? या तो सेंटेंस इस तरह से होगा कि उसके फिक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आएगा। दूसरी सूरत ही हो सकती है कि अगर फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, तो फिक्रे के शुरू में वक्त का जिक्र लाजमन होगा। मसलन हम यूँ कह सकते हैं, हम खेलते रहे हैं, इसमें वक्त का जिक्र नहीं है, लेकिन आखिर में ते रहे हैं आ गया। अब वक्त के जिक्र के साथ देखते हैं कि ये सेंटेंस किस तरह से होगा। हम सुबह से खेल रहे हैं, तो हम सुबह से खेल रहे हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इसमें सुबह का जिक्र ना होता, वक्त का जिक्र ना होता, तो ये फिक्रा यूँ होता हम खेल रहे हैं। तो हम खेल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हम सुबह से खेल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। या खाली हम खेलते रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ। अभी हम सेंटेंसेस बनाएंगे ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं के हवाले से। मैं खेलता रहा हूँ, हम खेलते रहे हैं, आप खेलते रहे हैं, वो खेलते रहे हैं, वो खेलता रहा है, वो खेलती रही है, ये खेलता रहा है और अली खेलता रहा है। तो कोरोना के लॉकडाउन का ज़माना है, तो अब ज़ाहिर है घर में रह के खेलना ही है। इंडोर गेम्स मुख्तलिफ़ किस्म की आप खेल सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ इख्तियार कर सकते हैं। बहुत से काम जो आपके रहते थे उनको आप निपटा सकते हैं। घर के कामों में भी मदद की जा सकती है खातून खाना की। मजाक की बात अलग है, लेकिन ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह का जिक्र तो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जनाब ये तो हो गई उर्दू में पहचान। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टेंसेस में इसका हेल्पिंग वर्ब सबसे लंबा है और इसी वजह से इसके सेंटेंसेस भी सबसे लंबे हो जाते हैं। दूसरी वजह इसमें वक्त का जिक्र, सिंस और फार का इस्तेमाल भी आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब जनाब इसमें 2 इस्तेमाल हो रहे हैं।
हैव बिन और हैज़ बिन। मुझे यकीन है कि मेरे बताए बगैर आप बूझ सकेंगे कि इसमें हैव बिन कहाँ पे यूज़ होना है और हैज़ बिन कहाँ पे यूज़ होना है। एग्जैक्टली ग्रुप 1 आई वी यू दे के साथ हमने हैव बिन यूज़ करना है, और ग्रुप 2 ही शी इट और एनी नेम, इसके साथ हम हैज़ बिन यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ वर्ब की कौन सी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने कहा था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको बताया था, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो यहाँ पे यूज़ होगी। अब जनाब बना लेते हैं सेंटेंसेस इसके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मैं खेलता रहा हूँ, आई हैव बिन प्लेइंग, हम खेलते रहे हैं, वी हैव बिन प्लेइंग, आप खेलते रहे हैं, यू हैव बिन प्लेइंग, वो खेलते रहे हैं, दे हैव बिन प्लेइंग, वो खेलता रहा है, ही हैज़ बिन प्लेइंग, वो खेलती रही है, शी हैज़ बिन प्लेइंग, ये खेलता रहा है, इट हैज़ बिन प्लेइंग, और अली खेलता रहा है, अली हैज़ बिन प्लेइंग। द नेक्स्ट वंस आर नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं नहीं खेलता रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन प्लेइंग, आई हैव नॉट बिन प्लेइंग। हैव और बिन के दरमियान नॉट लगाना है, वही परफेक्ट टेंस वाला रूल कि हैव और हैज़ के बाद नॉट। तो आई हैव नॉट बिन प्लेइंग, हम नहीं खेलते रहे, वी हैव नॉट बिन प्लेइंग, आप नहीं खेलते रहे, यू हैव नॉट बिन प्लेइंग, वो नहीं खेलते रहे, दे हैव नॉट बिन प्लेइंग, वो नहीं खेलता रहा, ही हैज़ नॉट बिन प्लेइंग, वो नहीं खेलती रही, शी हैज़ नॉट बिन प्लेइंग, और ये नहीं खेलता रहा, इट हैज़ नॉट बिन प्लेइंग, अली नहीं खेलता रहा, अली हैज़ नॉट बिन प्लेइंग। द इंट्रोगेटिव्स, सवालिया फिक्रे, क्या मैं खेलता रहा हूँ, हैव आई बिन प्लेइंग, हैव और हैज़ जो है वो स्टार्ट में आएंगे, बिन अंदर ही रहेगा। क्या हम खेलते रहे हैं, हैव वी बिन प्लेइंग, क्या आप खेलते रहे हैं, हैव यू बिन प्लेइंग, क्या वो खेलते रहे हैं, हैव दे बिन प्लेइंग, क्या वो खेलता रहा है, हैज़ ही बिन प्लेइंग, क्या वो खेलती रही है, हैज़ शी बिन प्लेइंग, क्या ये खेलता रहा है, हैज़ इट बिन प्लेइंग, क्या अली खेलता रहा है, हैज़ अली बिन प्लेइंग। आपको ढेर सारी मुबारकबाद हो कि आज आपके 4 टेंसेस मुकम्मल हो गए। तो हाँ, नहीं अभी तो रुखसत होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा और इंतज़ार करने, आपको बड़ी अहम बात बताने वाला हूँ, और वो है सिंस और फार का इस्तेमाल। तो जनाब सिंपल सी बात इस तरह से है कि 2 चीज़ें हैं, एक है पॉइंट ऑफ टाइम और एक है पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बात तो पहले ये याद रखें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहली बात जो जहन नशीन करने वाली है वो ये है कि हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार लगाते हैं। अब दूसरा मरहला काफ़ी मुश्किल है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो जनाब 2-3 मिसालों से इसकी वजाहत करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो यूँ समझ लें कि अगर इस तरह से कहा जाए कि एक काम 3 बजे से हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और अगर इस तरह से कहा जाए कि कोई काम 3 घंटे से हो रहा है तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। एक काम 5 तारीख से हो रहा है, 5 मार्च से हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। एक काम 5 दिनों से हो रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। एक काम हफ्ते से हो रहा है, हफ्ता मीन 7 दिन, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन एक काम हफ्ता वाले दिन से हो रहा है, सैटरडे से हो रहा है, मंडे से हो रहा है, ट्यूसडे हो रहा है, वेंसडे से हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर एक काम मार्च से हो रहा है तो पॉइंट ऑफ टाइम, अगर एक काम 3 महीनों से हो रहा है, 2 महीनों से हो रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक काम 2018 से हो रहा है, 2017 से हो रहा है, 1998 से हो रहा है, आई हैव बिन टीचिंग इन चनाब कॉलेज सिंस 1998, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ हमने सिंस लगाया। लेकिन एक काम 20 या 21 सालों से हो रहा है
तो मैं चनाब कॉलेज में 21 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग इन चनाब कॉलेज फॉर 21 ईयर्स। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है रिकॉग्नाइज करने में कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, तो आइए इसको एक और तरह से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मुझसे पूछते हैं कि कब से पढ़ रहे हो भाई, मैं बताता हूँ 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आप 1 घंटा ठहर के फिर मुझसे पूछते हैं कब से पढ़ रहे हो, मैं बताता हूँ जनाब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आप 1 घंटा ठहर के फिर पूछते हैं कि कब से पढ़ रहे हो, मैं बताता हूँ 3 घंटे से। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा बताने वाला टाइम तब्दील हो रहा है। जो वक्त के साथ साथ तब्दील हो रहा होता है, मिनट हैं तो मिनट के साथ साथ तब्दील होते जाएंगे, घंटे हैं तो घंटों के साथ तब्दील होते जाएंगे, दिन हैं तो दिनों के साथ, महीने तो महीनों के साथ, साल तो सालों के साथ तब्दील होते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। जो चेंज नहीं होता, जिसमें तब्दीली नहीं आती, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसा कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कब से पढ़ रहे हो, तो मैं ये बताने की बजाय कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ जनाब मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ। आप घंटा ठहर के पूछेंगे तो क्या बताऊँगा, जनाब 1 बजे से पढ़ रहा हूँ। 1 घंटा मज़ीद ठहर के पूछेंगे कब से पढ़ रहे हो, जनाब 1 बजे से पढ़ रहा हूँ। फिर पूछेंगे कब से पढ़ रहे हो, 1 बजे से पढ़ रहा हूँ। दैट्स पॉइंट ऑफ टाइम। जो तब्दील होता रहता है वक्त के साथ साथ, वो पीरियड ऑफ टाइम है। जो तब्दील नहीं होता, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। आइए इसी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को एक और हवाले से देखते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम की खसूसियत ये है कि सेंटेंस में जब ये बयान किया जाता है तो आपको टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अगर फिक्रे में बताया गया वक्त डिटरमिन ना हो रहा हो, आप बग़ैर घड़ी देखे या कैलेंडर देखे आप वक्त को डिटरमिन नहीं कर सकते कि टाइम क्या है या दिन कौन सा है, सेंटेंस में जो बयान किया गया है महीना कौन सा बनता है, तो ये चीज़ें या साल कौन सा है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना पड़े तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बताया जाता है कि एक काम 3 घंटे से हो रहा है, तो ये काम शुरू कब हुआ था, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा भाई अब क्या टाइम है। हाँ जी, अब तो बजे हैं 5, तो 3 घंटे पहले क्या टाइम था, उस वक्त ये शुरू हुआ था। अगर आपको बताया जाता है कि एक काम 3 दिन पहले शुरू हुआ था, तो हमें देखना पड़ेगा कि आज कौन सा दिन है, तो उसके मुताबिक हम डिटरमिन करेंगे कि ये तो फ़लाँ दिन काम शुरू हुआ था। तो कोई काम 2 महीने से हो रहा है, तो अभी कौन सा मंथ है, तो 2 महीने पहले कौन सा मंथ था। एक काम 5 साल से हो रहा है, तो अभी कौन सा साल है, कैलकुलेट करना पड़ेगा 5 साल पहले कौन सा साल था। तो ये सारे जो टाइम मेंशन किए गए हैं इस तरह के, ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाएंगे और इनके साथ हम लगाएंगे फॉर। अगर सेंटेंस में जो टाइम दिया गया है आपको कहीं और से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मसलन एक काम 5 बजे से हो रहा है, 5 घंटों से हो रहा है और 5 बजे से हो रहा है, डिफरेंस है इसमें। इसी बारीक बीनी को समझने के लिए ये सारी वजाहत की गई है। अगर आपको समझ लग गई है तो कांग्रेचुलेशंस, पूरी ज़िंदगी के लिए आपने एक बहुत बड़ा मसला अपना हल कर लिया। उम्मीद है कि ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। 1-2 पॉइंट इसमें और रहते हैं कि जो बचपन की बात है, जवानी की बात है और कई साल पहले की बात है या यस्टरडे है, तो इनके साथ भी हम सिंस लगाते हैं। बहुत अरसा पहले की बात, सालों पहले की बात, सदियों पहले की बात, तो उसमें भी हम जो है ना वो सिंस लगाएंगे। अननोन टाइम्स से कोई काम हो रहा है तो उसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे। और अगर ये सवालिया फ़िक्रा आ जाता है कि कब से काम हो रहा है, तो सिंस व्हेन के साथ ये फिर सेंटेंस जो है ना वो स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यहाँ हमारे
प्रेजेंट के 4 टेंसेस कंप्लीट होते हैं। आगे इंशाअल्लाह ताला पास्ट के टेंसेस पढ़ेंगे और फिर उसके साथ फ्यूचर के टेंसेस पढ़ेंगे। आपने एक काम लगातार करते रहना है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे इस टेंस के सेंटेंसेस लंबे होते हैं, शायद ये टेंस भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो अब जल्दी से रुखसत होते हैं। इजाज़त दीजिए आने वाली किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।